आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने बुध को पार्लियामेंट को बताया कि हुकूमत के पास दहली की सरहद पर ज़राई क़वानीन के खिलाफ मुज़ाहरों के दौरान मरने वाले किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अपोजिशन की तरफ से महलूक किसानों के अहलखाना को माली मुआवजा देने के सवाल पर मरकजी वजीर ने कहा कि चूँकि हुकूमत के पास किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए माली इमदाद देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसान रहनुमाओं ने तवील अरसे से दावा किया कि संघू, टकरी और गाजीपुर सरहदों पर ज़राई क़वानीन की मुसलसिल मुखालिफत करने पर अब तक 700 से ज़्यादा किसान अपनी जानें गंवा चुके हैं। ये अमवात बुनियादी तौर पर मौसमी असरात, गंदगी से पैदा होने वाली बीमारियों और ख़ुदकशी की वजह से हुई हैं। दरियासना मुजाहिरीन अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। मुत्तहिदा किसान मोर्चा ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बाकी ज़ेर-ए-तवा मसाइल पर किसान लीडरों से बातचीत करे। तीनों ज़राई क़वानीन को मनसूख करने के बिल की मंजूरी के बावजूद यूनाइटेड किसान मोर्चा ने कहा है कि उनका एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत MSP को कानूनी बनाने के उनके मुतालबे को तस्लीम नहीं करती। किसानों ने यह भी मुतालबा किया कि एहतजाज के दौरान दर्ज किए गए पुलिस मुकदमे को भी वापस लिया जाए और इस दौरान मारे गए किसानों के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाए। राज्यसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर ज़राअत के इस बयान को किसानों की तौहीन करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान तहरीक के दौरान कितने किसानों की जान गई उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा यह किसानों की तौहीन है। 700 से ज़्यादा किसानों की तहरीक के दौरान जान चली गई। मरकज़ ये कैसे कह सकता है कि उसके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर उनके पास 700 लोगों का डाटा मौजूद नहीं है तो उन्होंने वबा के दौरान लाखों लोगों से मुताल्लिक़ आदाद शुमार किस तरह अक्स किया। कोरोना के सबब 2 सालों में 50 लाख से ज़्यादा अफराद की जानें चली गई हैं, लेकिन हुकूमत के मुताबिक वायरस ने सिर्फ 4 लाख लोगों की ही जान ली है। Chairman sir, on behalf of the paddy farmers of Telangana, we wish to demand that the Kavita, can you please 1 minute? On behalf of the paddy farmers of Telangana, we demand that the entire Kharif paddy that has come into the market now must be procured immediately. We also demand the government of India that no restriction be put on paddy sowing for the Rabi crop. Sir, I also wish to bring to your notice that these MPs are protesting here. Let them go back and tell their chief minister to buy the paddy now, in the market now. They have not purchased gunny bags. They have not finalized transport contractor. The TRS government in Telangana. TRS के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए मरकज़ से तेलंगाना से धान की खरीदी का मुतालबा किया है। जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई, लोकसभा में मेंबरान पार्लियामेंट ने किसानों की हिमायत में प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया। TRS पार्टी के 9 अरकान असेंबली ने अपने प्ले कार्ड्स उठाए, मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक मरकज़ किसानों के साथ इंसाफ नहीं करता, जद्दोजहद को रोक दिया जाएगा। अरकान असेंबली के रवैये पर अरकान पार्लियामेंट के रवैये पर बरहम स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दी। उसी दौरान कांग्रेस पार्टी के रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने भी मानसून की धान की खरीदारी का मुतालबा किया और साथ ही यासंगी में धान की फसल पर कोई पाबंदी न लगाने का मुतालबा किया। वक्फे सिफर के दौरान खिताब करते हुए उत्तम कुमार ने TRS के अरकान असेंबली से कहा कि वो चीफ मिनिस्टर से बातचीत करते हुए हुकूमत को धान की खरीदारी करने के लिए कहें। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने अपने दौरे संगारेड्डी के मौके पर बात करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाने के सिलसिले में 1 नवंबर से ही रियासत में IKP सेंटर्स का क़याम अमल में लाया।
और मरकजी हुकूमत को मकतूब लिखते हुए इस बात की ख्वाहिश की कि मरकज से तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी के मसले में एक मकतूब रवाना करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन को किसानों से मुताल्लिक़ बात करने का कोई हक नहीं है। हरीश राव ने बताया कि सिर्फ संगारेड्डी में धान की खरीदारी के 157 मराकज़ कायम किए गए हैं। मुकामी दर्जात के तहत मुनक़िद होने वाले 12 MLC नशिस्तों में से 6 नशिस्तों पर बिला मुकाबला TRS उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में आया। बाकी 6 नशिस्तों पर 10 दिसंबर को रायदही का इनेकाद अमल में आ रहा है। TRS बाकी 6 MLC नशिस्तों पर कब्जा करने के लिए TRS के MPTC, ZPTC और काउंसलर्स की क्रॉस वोटिंग के खतरे को देखते हुए तमाम रायदहिंदों को गोवा और बेंगलुरु और मैसूर मुंतकिल कर दिया है, क्योंकि TRS को करीमनगर में TRS उम्मीदवार भानु प्रसाद को TRS के साबिक मेयर सरदार रविंदर सिंह से मुकाबला है। उसी तरह खम्मम आदिलाबाद में भी TRS उम्मीदवारों को TRS के बाकी उम्मीदवारों से मुकाबले के अलावा मेदक संगारेड्डी में TRS का कांग्रेस से सख्त मुकाबला है। कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के ताल्लुक से तेलंगाना में गैर मामूली चौकसी इख्तियार की जा रही है। हालांकि मुल्क में अभी उसका कोई वाक़या नहीं पेश आया, बावजूद उसके तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इमरजेंसी खिदमात की सहूलियात में सारा महकमा जुट गया है। इमरजेंसी आलात की फराहमी, सर्जिकल आलात हासिल करने के इक़दाम जारी हैं। तेलंगाना में तिब्बी सहूलियात की फराहमी वाले इदारे TSMSIDC हुक्काम ने उजलत में 2.5 लाख से ज़ायद रेमडेसिविर इंजेक्शन और हज़ारों गोलियां और एंटीपुटेरसिन इंजेक्शन, योस्को नाजुल गैस्ट्रो रिटेंट गोलियों को तैयार कर रखा है। लाखों की तादाद में PPE किट के अलावा प्लस ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर्स, N95 सर्जिकल मास्क को दस्तियाब रखा गया है। इसके अलावा कोरोना टेस्ट के लिए 32 लाख से ज़ायद एडमिट किट भी तैयार रखे गए हैं। रियासत में RT-PCR टेस्टों की तादाद बहुत कम पाई जाती है। इन टेस्टों की तादाद में इजाफे के लिए मरकज़ की हिदायत पर रियासत में किटों की खरीदारी का फैसला किया गया है। इसके अलावा कोरोना से मुतासर अफराद को जल्द पुरानी हालत में लाने माविन दवा मेनिकुलोनॉल की खरीदारी पर हुकूमत संजीदगी से इक़दाम कर रही है। मेनिकुलोनॉल जो एंटीबॉडीज़ की दवा है, सरकार से ज़्यादा खानगी अस्पताल में दस्तियाब है। इस दवा की मार्केट की कीमत 60,000 पाई जाती है, जो खानगी अस्पताल में आसानी से दस्तियाब है। हालिया तहकीक में इसके दवा के बेहतर नताइज मंजर आम पर आए हैं, ताहम तेलंगाना महकमा हेल्थ में ये दवा दस्तियाब नहीं है। तेलंगाना में किसी भी वक्त RTC बस के किराए में इजाफा हो सकता है। तेलंगाना RTC ने ऑर्डिनरी बस, पल्ले वेलगू और सिटी ऑर्डिनरी की शरहों में फ़ी किलोमीटर 25 पैसे, एक्सप्रेस, सुपर लग्जरी और गुरोडा बसों और दीगर बसों की शरहों में फ़ी किलोमीटर 30 पैसे इजाफे की तजवीज़ पेश की है। इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इसकी किसी भी वक्त मंजूरी दे सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने कहा कि RTC टिकट की आमदनी से जिंदा है। डीजल की बढ़ती कीमतें RTC पर संगीन बोझ बन रही हैं। मरकज़ डीजल पर सेस की शक्ल में भारी कीमत वसूल कर रहा है। उन्होंने कहा कि नवंबर में रोज़ाना औसतन 11.5 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। वजीर ने कहा कि डीजल की कीमत में 27.5% का इजाफा हुआ है। अजय कुमार ने कहा कि किराए में इजाफे का मसला चीफ मिनिस्टर के नोटिस में लाएंगे। हम जल्द ही चार्जेस बढ़ाना चाहते हैं। वजीर ने कहा कि RTC 6.8 लाख लीटर डीजल इस्तेमाल कर रहा है, जबकि जरिए RTC को 1500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चार्जेस में इजाफे की वजह से RTC को 700 करोड़ रुपए इजाफा आमदनी होगी। सदर तेलंगाना प्रोफेशनल कांग्रेस डॉक्टर श्रवण रेड्डी ने मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो कोरोना की आने वाली नई लहर ओमिक्रॉन से अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी से एहतियाती इक़दाम का आगाज़ करें, ताकि जानी नुकसान में कमी हो सके। आज मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर श्रवण रेड्डी ने मरकज़ से मुतालबा किया कि वो बैरूनी ममालिक बिलखुसूस साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और दीगर ममालिक जहाँ इस मर्ज़ की दरियाफ्त हुई है, ऐसे ममालिक से आने वालों पर मुकम्मल टेस्ट और 14 दिन के क्वारंटीन पर 100% अमल किया जाए, क्योंकि कोरोना के खात्मे के बाद अवामी तकरीबात में अवाम की कसरत और कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल आवरी न होने के बाद इस बात का फौरी
कवी इम्कान है कि उसके नए मर्ज से अवाम मुतासिर हो सकते हैं। पर कोई रिसर्च नहीं है। ये जो ऑलरेडी लोग वैक्सीनेटेड है उनके ऊपर इसका जो है ये स्ट्रेन का क्या इफेक्ट रहेगा, उनका वैक्सीनेशन ये स्ट्रेन के ऊपर काम करेगा या नहीं काम करेगा बोल के उसके ऊपर हमारा कुछ अनुभव नहीं है उसके बारे में। उसी तरह से ये जो बाहर ये इसकी और दूसरी चीज क्या है, ये RT-PCR टेस्ट करते हम हमारे कोविड टेस्टिंग RT-PCR कंफर्मेटरी टेस्ट करते। तो लास्ट टाइम जो हमारे सेकेंड वेव आया था उसमें कई लोग को RT-PCR टेस्ट नेगेटिव है तो भी उनको कोविड इफेक्ट होके उनके लंग्स इफेक्ट होके वो बहुत से लोग मर गए, डेथ हो गया उनका, क्योंकि उन्होंने टेस्ट कर रहे हैं टेस्ट नेगेटिव आ रहा तो उनको कोविड है बोल के मालूम नहीं हुआ। तो ये जो नया स्ट्रेन है इसका क्या असर रहेगा ह्यूमन बॉडी पे, किसी को कोई तजुर्बा नहीं है इसके ऊपर, उनका कुछ भी हो सकता है उसके बारे में। इसीलिए हम यहाँ स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री को डिमांड कर रहे हैं कि आप जो है बाहर से ये देशों में जहाँ पे ये स्ट्रेन का पता चला, जो साउथ अफ्रीका है, बोट्सवाना है, हांगकांग है, इजराइल है और बेल्जियम है, यहाँ से जो भी आ रहे हैं उनको 100% जो हमारे भारत देश के लोग इधर जाके आ रहे हैं उनको 100% 14 दिन का आप क्वारंटीन पक्का करिए, टेस्ट करिए, रीटेस्ट करिए और नेगेटिव हुए बाद 14 दिन के बाद कंपलसरी क्वारंटीन लगाइए आप, तो जाने वाले थोड़ा अवॉइड करेंगे तो इसका रिस्क कम होगा। तो वैसे जो है आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। दूसरी चीज क्या है, जो वहां के देश के लोग हैं, जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, जो बोत्सवाना के लोग हैं, जो हांगकांग के हैं, जो इजराइल के हैं, वहां से यहाँ भारत देश को आने वाले ऐसे लोगों को आप यहाँ भारत देश में हम एंट्री नहीं दे रहे हैं, या आपके ये देशों में जहाँ यहाँ ट्रेन पता चला वो देशों से हम यहाँ पे एंट्री नहीं दे रहे हैं बोल के आप एक ऐलान कीजिए, एक डायरेक्टिव कीजिए, एक मिनट पास कीजिए। एटलीस्ट आप इसके ऐसा आप एक्शन नहीं लेंगे ये टाइम पे, तो ये स्ट्रेन के बारे में हमारे को मालूम नहीं है क्या ही रहेगा। फिर अगर हमारे को ये कोविड का वेव आ गया, लोगों की बहुत नुकसान हो जाएगा, जो है हेल्थ वाइज नुकसान हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होएगा, कितने डेथ्स होंगे नहीं मालूम। और ऑलरेडी क्या है, क्लब चालू हो गए, रेस्टोरेंट चालू हो गए, जो है शादियां चल रहे हैं, कहीं पे भी कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर आप टाइट कीजिए एजेंसीज को बोल के, हमारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज है ये इसको एकदम स्ट्रिक्ट कीजिए। हम कॉशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो आने से पहले, हमारे को हिट करने से पहले हम ये पूरे जो है। सीनियर कांग्रेसी कायद साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने ऐलान किया कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे की सोमाजीगुड़ा में अदम तनसीब पर दिल्ली में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे। आज मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि मुल्क में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को तहफ़्फ़ुज़ात बाबा साहब की देन है और कांग्रेस ने अक़लियतों को जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए और दस्तूरी हुकूक़ अता किए हैं, ये अम्बेडकर की जद्दोजहद का नतीजा है। हनुमंतराव ने कहा कि वो सोमाजीगुड़ा में बाबा साहब के मुजस्समे की तनसीब तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, चाहे उसके लिए उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। करे, डस्टबिन में डाले, बाद में हम गड़बड़ करे तो क्या हुआ, दो गरीब लोगों के साथ कोर्ट का एम्प्लॉय के ऊपर एक्शन लिए आज तक। फिर मैं उसके बाद जाके अमलापुरम से एक नया स्टैचू लाके रखे, तो 18 जून को वो भी क्या थेफ्ट करके, किडनैप करके, थेफ्ट करके, चोरी करके वो ले जाके आज तक 3 साल हो रहा, मेरे ऊपर केस लगा है, मेरे पे केस है, मैं डरता नहीं, अभी तक एफआईआर नहीं दाखिल करते। उसी वजह से अब मैं आखिरी वेपन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा, गवर्नर को लिखा और उसके बाद स्पीकर को लिखा और वाइस प्रेसिडेंट को लिखा। क्या करूंगा बोलो, कितने की मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगाया, बार बार पूछते गए। और ये तेलंगाना किसके वजह से बना, बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 3 से बना, उनको सोचना चाहिए, अम्बेडकर की वजह से आज तेलंगाना मिला, सोनिया गांधी आर्टिकल 3 वजह से हम लड़े और तेलंगाना दिए। केसीआर को जरा भी सोच नहीं है, जरा भी उनके मंत्रियों में जोश नहीं है, एमएलए में नहीं है, ये कब तक लड़ूंगा। आज को मैं 3-4 मरता राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बार बार लड़ते गया, 3 साल होने के बाद अब मेरा दिल टूट गया। अभी आखिरी है, हमारे स्पीकर को, वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिखा, अब आखिरी वेपन है, अब मैं मरने को तैयार हूँ। ये पार्लियामेंट सेशन में, विंटर सेशन में अम्बेडकर का डिसीजन नहीं लेंगे, मैं जंतर मंतर पे बैठूंगा, मरे तो परवाह नहीं,
कम से कम हिंदुस्तान में एक अम्बेडकर का फॉलोअर है, हिंदुस्तान में गरीबों के वास्ते सोचने वाला एक हनुमंतराव बोल के मालूम हुए तो बस है। अब कब तक भैया वैसी आज किसान मर रहे, 12 तारीख को जो वो केसीआर बोला ना, मैं बराबर जंतर मंतर में धरना करूंगा, चल आओ 12 तारीख को हम धरना कर रहे। अगर तुम्हारे को नियत ठीक है किसानों के हित में, उन्हें भी आना चाहिए, किशन रेड्डी भी आके बैठना चाहिए जब तो मालूम होता ये। उसके बाद पार्लियामेंट चलेगा 22-23 तक, इसके अंदर अगर अम्बेडकर का इश्यू नहीं लिए तो मैं बराबर उसके बाद दिल्ली में जंतर मंतर में बढ़ूंगा, मारे तो परवाह नहीं। कम से कम गरीबों के वास्ते जो अन्नदाता था, देश के वास्ते सोचा, गरीबों के हित में था। एक जमाने में मंदिर भी आने नहीं दिए, बॉडी करने आने नहीं दिए, चप्पल पहनने नहीं दिए, वैसा लोगों को इस हिंदुस्तान में आजादी दिलाने वाला, इस उनका हक दिलाने वाला एक चीज है जिसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर का जब तक होता बोल बोल के थक गया मैं, अब यही काम है। अब ये कौन अम्बेडकर के चाहने वाले उस वक्त आएंगे हमारे साथ। मैं हर एक से मेरी गुजारिश है, देखो भाई अम्बेडकर कोई एक का आदमी नहीं है, अम्बेडकर गरीबों। एक अतिया किए गए फेफड़े जो कि एक 47 साल योमिया उजरत पर काम करने वाले से हासिल किए गए थे, जो दिमागी तौर पर मुर्दा था, को ग्रीन चैनल के जरिए सिर्फ 11 मिनट में पहुंचा दिया गया। ग्रीन चैनल से निम्स में चैनल मेडिकोर अस्पताल माधापुर से ये सिर्फ 11 किलोमीटर के फासला सिर्फ 11 मिनट में तय किया गया। एम्बुलेंस सुबह 7:40 पर मेडिकोर हॉस्पिटल से निकली और तकरीबन 7:51 पर निम्स पहुंची। फेफड़ों की वसूली कुनिंदा एक 19 साल नौजवान लड़की जिसके फेफड़े कोविड-19 से सेहतियाब होने के बाद मुतासिर हुए थे। सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली अतिया कुनिंदा ए सुशीला बोयनपल्ली में रोड को अबूर करते हुए वक्त एक दोपहिया गाड़ी से टकरा गई। उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए मेडिकोर अस्पताल माधापुर मुंतकिल कर दिया गया। ताहम उसकी सेहत की हालत बेहतर न होने पर उसे ब्रेन डेड करार दे दिया गया। उसके रिश्तेदारों ने जीवन दान इक़दाम के हिस्से के तौर पर उसके आज़ा अतिया करने का फैसला किया और आज ये अतिया दिया गया। हैदराबाद के टाइम पर संडे फंडे की तकरीब को ओमिक्रॉन की पेश नज़र मनसूख कर दिया गया है, जो कि कुछ ममालिक में रिपोर्ट की गई कोरोना की वायरस की नई किस्म है। 5 दिसंबर से शहर में इतवार संडे का फंडे का इनेकाद नहीं किया जाएगा। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन मुख्तलिफ किस्म के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र और बहुत ज़्यादा एहतियात के मामले में संडे फंडे इवेंट इस इतवार यानी 5 दिसंबर को मुनक्किद नहीं किया जाएगा। ताहम टैंक बंड मामूल के मुताबिक इतवार को गाड़ियों से पाक होगा। शहरी तरक्की के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने ट्वीट किया, जनूबी अफ्रीका में नई किस्म के फूट पड़ने की इत्तलात के मंजर आम पर आने के बाद संडे फंडे पहला प्रोग्राम है जिसे तेलंगाना में हुक्काम ने मनसूख किया है। अगरचे तेलंगाना में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई केस सामने नहीं आया है, ताहम महकमा सेहत के हुक्काम ने शहर में अलर्ट जारी कर दिया है। 29 अगस्त को टैंक बंड पर संडे फंडे प्रोग्राम शुरू किया गया था। चूंकि ये प्रोग्राम फौरी तौर पर मुतासिर हुआ और अहदेदारों ने 17 अक्टूबर को चार मीनार में भी इसी तरह के प्रोग्राम का आगाज किया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रियासती हुकूमत की जानिब से बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीम भारतीय जनता युवा मोर्चा BYJM कारकुनों ने हैदराबाद के कई मुकामात पर धरने मुनज़्ज़म किए और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और TRS हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल पर वैट टैक्स में कमी करे। इस सिलसिले में सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा BC मोर्चा में BC ST और
महिला मोर्चा कायदीन और कारकुनों को हिदायत दी कि वो भी पेट्रोल और डीजल पर वैट टैक्स में कमी करने का मुतालबा करते हुए रियासत भर में धरने मुनज़्ज़म करें। भारतीय जनता युवा मोर्चा नेशनल ट्रेजरर टाइगर टी सायन हमारे बीच में यहाँ पर इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आए। जिस तरह से तेलंगाना की सरकार वैट को लेकर, पेट्रोल को लेकर जो चोरी और गुंडागर्दी कर रही है, ये बड़े ही शर्मनाक की बात है। केंद्र की सरकार पेट्रोल और डीजल में अपनी कमी कर चुकी है, लेकिन अब तक तेलंगाना की सरकार वैट में नहीं कमी करी। इसके पीछे क्या है? या सरकार चोरी कर रही है इस पैसों को, या इसका गलत इस्तेमाल सरकार और कुछ और चीजों में लगाना चाह रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री से निवेदन करते कि जल्द से जल्द वैट की कमी, वैट पेट्रोल और डीजल में वैट कम नहीं करेंगे तो भारतीय जनता युवा मोर्चा बड़ी तादाद में यहाँ पर आंदोलन के लिए उतरेगा। आज गोलकोंडा बीजेवाईएम के टीम के नेतृत्व में, नितिन भाई के नेतृत्व में आज पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल पे जो रेट्स कम किया गया है, सारे राष्ट्र भी उनके वैट स्टेट टैक्स जो है उसको कम किए। और केसीआर परसों तक जो बड़े बड़े बात करा है, बड़े बड़े क्या बोलते प्रॉमिसेस करता है, टॉल क्लेम्स करता है, फेक प्रॉमिसेस करता है, आज पेट्रोल डीजल पे स्टेट टैक्स क्यों कम नहीं कर रहा? इसके ऊपर थ्रू आउट स्टेट आज बीजेपी हमने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीसफुल डेमोक्रेटिक वे में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको हम आज बुध को सिद्दीपेट जिले के दुबाक मंडल के चितापुर गांव में एक कार जरई कुएं में गिर गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब कार रामायमपेटम से सिद्दीपेट की तरफ जा रही थी। हादसे की इत्तला मुकामी लोगों ने पुलिस को दी, जिसने फायर फाइटर्स को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गया और गाड़ी को निकालने के लिए कुएं से पानी निकाल रही है। गाड़ी के अंदर मौजूद लोगों की तादाद का तभी पता चलेगा जब गाड़ी को कुएं से बाहर निकाला जाए। कुएं की गहराई तकरीबन 15 से 20 गज बताई जाती है। दुबक के एमएलए रघुनंदन राव भी मौके पर पहुंच गए और बचाव के इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। कार में मौजूद अफराद को बचाने के लिए माहिर तैराक भी तैनात किए गए हैं। रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली म्यूनिसिपलिटी हुदूद के तहत एक नाबालिग लड़की की अस्मत दरी करने की कोशिश के इल्जाम में पुलिस ने एक कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक शंकरपल्ली का रहने वाला कांस्टेबल वड्डेस शेखर को कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में काम कर रहा था। मंगल की रात उसने एक नाबालिग लड़की की अस्मत दरी करने की कोशिश की, लेकिन लड़की के चीखो पुकार करने के बाद मुकामी लोगों ने उसे पकड़ लिया। मुकामी लोगों ने कांस्टेबल को मारा पीटा और चिवड़ला में एसीपी ऑफिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। IMD हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने हैदराबाद में हल्की बारिश की पेशगोई की है। बारिशों की वजह से खलीज बंगाल में दबाव है जो 2 दिसंबर तक शिद्दत इख्तियार करके समुद्री तूफान में तब्दील हो सकता है, जिसकी वजह से जुमेरात और जुमा को शहर में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। IMD ने यह भी कहा है कि डिप्रेशन शुमाल मगरिब में बढ़ने और मजीद मजबूत होने की तवक्को है। 4 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिल तक ये तूफान पहुंच जाएगा। दरियासना मंगल को शहर में कल रात का दर्जे हरारत बढ़ गया, जो 18.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो मामूल से 3 डिग्री ज़्यादा है। दिन का दर्जे हरारत 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक कपरा, राजेंद्र नगर, हयात नगर, श्रीलिंगमपल्ली, LV नगर और फलकनुमा जैसे इलाकों में अगले दिनों में दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हो सकती है। दिसंबर के पहले दिन आम आदमी की तवक्कात के बरअक्स महंगाई का बड़ा झटका। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये तक का इजाफा करके दिया है। ताहम 14.2 किलो के गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है।
आम आदमी की तवक्कात के खिलाफ साल के आखिरी महीने दिसंबर की पहली तारीख को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों ने 21 दिसंबर को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। तेल कंपनियों के इस इजाफे के बाद दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपये 50 पैसे फी सिलेंडर बढ़कर 2101 रुपये हो गई है। ताहम 14.2 किलो के गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दिल्ली और बम्बई में 14.2 किलो के बगैर सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 899 रुपये 50 पैसे है और कोलकाता में 915 रुपये 50 पैसे है। और गौरतलब है कि हर माह की पहली तारीख को तेल कंपनियां जायजा लेने के बाद एलपीजी गैस की कीमतों में रद्द-बदल करती हैं। आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर अपने शहर में गैस सिलेंडर की कीमत जान सकते हैं। कड़पा जिले में पेश आने वाले एक हौलनाक वाक़े में एक शख्स ने दिन दहाड़े सड़क पर एक खातून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुलजिम ने खातून को उस वक्त चाकू के वार करके कत्ल कर दिया जब कड़पा जिले के पल्लीवेंदला में मेन रोड पर इलेक्ट्रिकल वर्क्स की दुकान पर सब लोग दिख रहे थे। मुकामी लोगों की तरफ से दी गई इत्तला पर पुलिस जायको पर पहुंची और वाक़े की तहकीकात शुरू की। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पल्लीवेंदला इलाके की रिजवाना नामी खातून को उसके आशिक ने चाकू के वार करके कत्ल कर दिया है। ताहम मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश पुलिस ने शुरू कर दी है। दूसरी जानिब खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से वाक़े की तहकीकात कर रही है। YSR पेंशन कानून का के तहत पूरी रियासत आंध्र प्रदेश में बुजुर्गों, माजूरीन और दायमी तौर पर बीमार लोगों के लिए पेंशन की तकसीम मंगल की सुबह शुरू हो गई है। ये मालूम हुआ है कि हुकूमत हर महीने की पहली तारीख को मुस्तहकीन को पेंशन फराहम करती है। मजीद ये कि गांव के रजाकार सुबह से घर घर पेंशन तकसीम कर रहे हैं। इस दौरान रियासत भर में 60,50,650 मुस्तफिदीन को पेंशन फराहम की जाएगी। आंध्र प्रदेश के पंचायत राज के वजीर पेद्दी रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि मंगल की शाम गांव और वार्ड में 1411 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं ताकि लोगों को पेंशन तकसीम की जा सके। वज़ीर ने कहा कि इस बात को यकीन बनाने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं कि तकनीकी वजूहात की बिना पर किसी को पेंशन ना मिलने की कोई उज़्र पेश किया जा सके। गांव के रज़ाकारों ने अब तक 16.25 लाख पेंशनर्स को सुबह 7 बजे तक पेंशन तकसीम कर दी थी। शदीद बारिश की वजह से तिरुमला में दूसरी घाट रोड पर लैंडस्लाइडिंग दोबारा टूट गई। दूसरी घाट रोड के आखिरी मोड़ पर सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरने और भारी दरारें पड़ने से सड़क कट गई थी। दरियासना TTD के इमरजेंसी एहलकारों ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। हुक्काम सड़कों की जल्द अज जल्द मरम्मत के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तिरुमला की दूसरी घाट पर 6 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम है। एहतियाती तदाबीर के एक हिस्से के तौर पर हुक्काम ने तिरुमला में दूसरी घाट रोड को बंद कर दिया है और अकीदतमंदों को मुश्किलात का सामना है। ताहम TTD अकीदतमंदों के दर्शनों के लिए मुतबादिल इक़दाम किए हैं। मालूम हुआ कि हाल ही में तिरुमला और तिरुपति में शदीद बारिश हुए। दोनों घाट की सड़कों पर कई मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई। तिरुपति बारिश से मुतासिर हुआ है जैसा कि पिछले 30 सालों में पहले कभी नहीं हुआ। इन शदीद बारिशों की वजह से बाकी मानदा पहाड़ियों में डैम और चेक डैम लबरेज हो चुके हैं। पार्लियामेंट हाउस के एक कमरे में बुध के रोज आग लगने से कंप्यूटर और फर्नीचर जलकर खाकिस्तर हो गए। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक आज सुबह कमरा नंबर 59 में आग लग जाने से कंप्यूटर और फर्नीचर समेत दीगर अशिया जलकर खाकिस्तर हो गई। इस वाक़े की इत्तला सुबह 8:05 पर मौसूल हुई, जिसकी बुनियाद पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और 8:50 पर आग पर काबू पा लिया गया। महकमा फायर ब्रिगेड का कहना है कि जिस कमरे में आग लगी थी उसके इर्द गिर्द मीडिया एहलकारों के काम करने के लिए कमरे हैं। इसके साथ ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।